हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो हमने लिख दिया है, एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया है जाइलम और यहाँ पे हमने लिख दिया है फ्लोएम। दोनों का हमने अंतर लिख दिया है, एक एक करके हम देखेंगे और उसके बाद समझते हुए चलेंगे। आप अपने नोट्स में लिखते हुए चलना है आपको। तो सबसे पहला जो जाइलम होता है, जाइलम का परिभाषा, फ्लोएम का परिभाषा, ये सब हमने करा दिया है। तो आपको परिभाषा से ही सबसे पहला अंतर करना होगा। तो जो जाइलम होता है वो पेड़ पौधों में क्या करता है, जो क्या होता है, जल का स्थानांतरण करता है। मतलब पेड़ पौधों के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है जल को, तो जाइलम पहुंचाता है। इसलिए हमने लिखा है कि जाइलम मतलब यह पेड़ पौधों के प्रत्येक भागों तक जल को पहुंचाता है। मतलब जाइलम पेड़ पौधों के प्रत्येक भाग तक किसको पहुंचाता है, जल को पहुंचाता है। और जो फ्लोएम होता है वो पेड़ पौधों के सभी हिस्सों तक, सभी भागों तक भोजन को पहुंचाता है। किसको, भोजन को। इसलिए लिखा है कि यह पेड़ पौधों के प्रत्येक भागों तक भोजन को पहुंचाता है। तो पहला समझ में आ गया होगा, पहला आप नोट्स में लिख लीजिए। दूसरा, तो जो जाइलम एक दिशीय परिवहन होता है, जो जाइलम होता है ना वो एक दिशीय परिवहन होता है, परंतु जो फ्लोएम होता है वो द्विदिशीय परिवहन होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि फ्लोएम द्विदिशीय परिवहन होता है। जाइलम एक दिशीय, फ्लोएम द्विदिशीय। ठीक है। अगला आता है तीसरा, इसमें मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब जाइलम में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मतलब जो जाइलम है ना वो मृत कोशिका से ही मिलकर बना है। ठीक है, मतलब जाइलम मृत कोशिका से मिलकर ही बना है, इसलिए जाइलम में क्या पाया जाता है, मृत कोशिका। और जो फ्लोएम होता है उसमें जीवित कोशिका पाई जाती है। इसका मतलब कि जीवित कोशिका से मिलकर ही ये फ्लोएम बना हुआ है। ठीक है, तो ये आशा करते हैं कि आपको तीसरा भी समझ में आ गया होगा। चौथा, तो याद रखेंगे जाइलम में वाहिकाएं होती हैं, परंतु फ्लोएम जो होता है उसमें चलनी नली होती हैं। तो इसको आपको याद रखेंगे, इसमें वाहिकाएं होती हैं, इसमें चलनी नली होती हैं। ठीक है। अगला पांचवा जो आता है कि जाइलम में जो क्या होता है, दाब जो होता है, जो क्या होता है, दाब होता है वो ऋणात्मक होता है, और फ्लोएम में जो दबाव होता है वो धनात्मक। मतलब जाइलम में जो दबाव होता है वो ऋणात्मक और फ्लोएम में जो दबाव होता है वो धनात्मक होता है। तो ये हमने 5 इसका डिफरेंट बता दिया है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज इन दोनों का परिभाषा जब आप समझेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो जाइलम और फ्लोएम को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 10th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सभी हमें वीडियो मिल जाए, वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को पढ़ सकूँ। यदि आप भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, उस लिंक पे क्लिक करके तो आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।